हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में रिगार्डिंग एमपीटीटी काउंसलिंग अगेन। बट आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं। ओके, सो टॉपिक क्या है कि चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है। तुम लोग बोलते हो यार चॉइस फिलिंग तो हमें आती है यार आयुष सर, ऐसी बात मत करो। चलो ठीक है, पिछले वाले नतीजे देख लेते हैं। सो अगर आप जाते हो मेरे इस ऐप पे एंड चॉइस वॉल्ट के ऊपर, आपको पिछले साल लोगों ने क्या क्या भरा है मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। अगर मान लो किसी कैंडिडेट की रैंक है 70,000 70,000, तो 70,000 के आसपास वालों ने क्या क्या भरा है आपको पता चल जाएगा। ओके, 70,505 का ऑर्डर देखते हैं हम। सो अगर मैं इसका ऑर्डर आपको बताता हूँ, देन लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट। ओके, जूम कर लिया मैंने। इसने भरा है, चलो ठीक है। देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, फी वेवर नॉर्मल, फी वेवर नॉर्मल, फी वेवर नॉर्मल, फी वेवर नॉर्मल। भाई अगर इस टाइप से अगर ऑर्डर भरने वाले हो ना, तो तुमको फी वेवर कभी नहीं मिलने वाला है, ये चीज ध्यान रखो। क्यों? बिकॉज फी वेवर की रैंक बहुत ऊपर तक जाती है। तुम या तो ऐसा भर सकते थे कि एस डी एस आई डी एस का तुमने सी एस लिया फी वेवर, देन उसके बाद एस डी एस आई डी एस आई टी तो भगवान ही जाने कहाँ भरा है। अच्छा, सी एस आई टी बहुत बढ़िया। एक बार बता देना यार सी एस आई टी में फर्क क्या होता है। ठीक है। सो इसने भरा है सी एस फीवर, फिर आई टी का सी एस फीवर, फिर एस डी एस आई टी एस का आई टी फीवर, फिर आई टी डी का आई टी फीवर एंड आई टी नॉर्मल। ओके, इस टाइप का ऑर्डर भरा है। भाई बहुत गलत ऑर्डर है इसमें। पहली बात तो ये कि अगर किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हें फी वेवर मिलने वाला भी होगा ना, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। ओके, और तुम लोग बोलते हो हमें चॉइस फिलिंग आती है, वेरी गुड। सो ये चीज़ कभी नहीं मिल पाएगी। सो इसमें हमें करना ये पड़ता है दैट फी वेवर के लिए अलग एक लिस्ट निकालनी पड़ती है कि ये फी वेवर है। एंड जो टॉप वाले फी वेवर है, मान लो तुम्हें मिलने वाला है क्या, तुम्हें मिलने वाला है यहाँ का कुछ सी एस मान लो। ओके, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का तुम्हें मान लो सी एस मिलने वाला है, हाँ 70,000 रुपये मिल जाएगा ये। सो मान लो तुम्हें ये मिलने वाला है, तो इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि पहले सारी फी वेवर वाली ब्रांचेस भर दो, एंड आफ्टर दैट नॉर्मल से चालू करो। देखो, सारी फी वेवर वाली ब्रांचेस भर दी, मतलब कि एस डी एस आई डी एस का सी एस फी वेवर, एस डी एस आई टी एस का आई टी फी वेवर, आई टी डी वी का सी एस फी वेवर, एज वेल एज आई टी डी वी का आई टी फी वेवर, ये भर दिया। भले ही ईसी भी जोड़ दो इसमें, अब तुमने ईसी इधर जोड़ा, यहाँ तक अगर लिस्ट जाएगी नहीं तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता था कि एस डी एस आई टी एस में तुम्हें ईसी मिल जाता एंड उसके बाद तुम इंटरनल में अप्लाई करके उसको आई टी या कुछ में कन्वर्ट कर सकते थे, बट चलो इतने ऊपर तो जाता नहीं। बट फिर भी अगर मान लो तुम्हें अगर आई टी डी वी का ईसी मिल जाता, तो ये तो यार आईटी में 100% पॉसिबल है कि कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी तुम्हें क्या मिल गया होगा, अभी तुम्हें मिल गया होगा कंप्यूटर साइंस, वो भी फी वाला नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस तुम्हें मिल गया होगा इन जेईसी। तो यार इस टाइप से एनालाइज करो कि हमें अगर हम रैंक के अनुसार देखें, मुझे कुछ रैंक याद है इसलिए मैंने इसका कर दिया। सो अगर हम रैंक के हिसाब से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, ऐसे अंधाधुन मत भरो फी वेवर नॉर्मल इस टाइप से कभी चॉइस फिलिंग मत करना। देखो पहला ऑर्डर खुला वो भी गलत ही खुला। चलो ठीक है, एक पॉइंट तो समझ में आ गया। एक काम करूँ क्या, चलो इससे मैं तुमको समझा देता हूँ कि कहाँ का लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला चॉइस फिलिंग ऑर्डर हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं हम अगले चॉइस फिलिंग ऑर्डर के ऊपर। सो इसको मैं करता हूँ क्लोज, हो जा भाई, हाँ। सो इसको मेरे को करना पड़ेगा क्लोज। ये कौन सा था, 70505 वाला। ओके, अब मैं जाता हूँ 68032 पे। 68032 को क्या मिलना चाहिए, इसको आराम से आई टी रिव्यू का सी एस भी मिल जाएगा वैसे तो। ठीक है, अब इसने क्या ऑर्डर भरा है एंड इसको क्या मिला होगा मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसको मैंने बड़ा करा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ ठीक है, ये सही है थोड़ा। एस डी एस आई टी एस का सी एस फीवर, एस डी एस आई टी एस का आई टी फीवर। ओके, एंड देन आफ्टर दैट एस डी एस आई टी एस का ई सी नॉर्मल भर दिया। भाई ये क्या चाह रहे हो, मतलब एस डी एस आई टी एस का ई सी नॉर्मल भर दिया, अब इसको मिल गया होगा एस डी एस आई टी एस का ई सी। इसको सी एस आई टी में अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, एस डी एस आई टी एस में या आई टी डी में, बट ओ एंड उसके आगे का ऑर्डर देखो तो मतलब नॉर्मल भरने के बाद तुम फी वेवर भर रहे हो। वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। नॉर्मल ब्रांच तुमने पहले डाली एंड उसके बाद तुम फी वेवर वेवर ब्रांच डाल रहे हो। भाई क्या चाहते हो यार, नॉर्मल ब्रांच के बाद फी वेवर वाली ब्रांच, और दो दो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन फी वेवर भी है। देखो एक और चीज़ बतानी थी मुझे, लाइक एस डी एस आई डी एस की बात करूँ, तो उसमें जो ई आई ब्रांच होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच होती है ना, वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल से इंक्लाइंड रहती है। ओके, वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंक्लाइंड रहती है, इसलिए इसको एक लोअर ब्रांच माना जाता है इन एस डी एस आई डी एस। बट कंपेयर टू आई टी डी वी में इलेक्ट्रिकल का कुछ है ही नहीं। ओके, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ही नहीं आई टी डी वी में। सो उधर क्या होता है, उधर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो उधर ज़्यादा अच्छी होती है। अब तुम बिना दिमाग लगाए फी वेवर नॉर्मल भर रहे हो एंड नॉर्मल के बाद फी वेवर भर रहे हो, भाई क्या चाह रहे हो। देखो दूसरा ऑर्डर दिखाया था मैंने, ये दूसरा ऑर्डर है जिसने भरा है। ओके, एंड इसमें भी गलती निकाल दी, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। और ये कोई ऐसे नहीं कि 5-1 लाख रैंक जा रही है, इसकी 68,000 रैंक थी, 68,000 रैंक पे भी ये गड़बड़ कर रहा है, जबकि इसको टॉप की कोई अच्छी चीज़ मिल सकती थी। बट बिकॉज ऑफ दिस चॉइसिंग ऑर्डर इसको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी।
आगे बढ़ते हैं 72,000 पे, 72,424। ये इसका चॉइस रैंक ऑर्डर देख लेते हैं। ऊपर का तो सबका लगभग सेम ही होता है, बट फिर भी फीवर में गड़बड़ कर दे हो तुम लोग। सो इसने जो भरा है वो है एस जी एस आई टी एस का सी एस आई टी, आई टी डी वी का सी एस आई टी, ओके। एस जी एस आई टी एस का ई सी, इसका थोड़ा सही दिख रहा है, एस जी एस आई टी एस का ई सी भरा है इसने, एंड आफ्टर दैट आई टी डी वी का ई सी भरा है, वेरी गुड। देन एस जी एस आई टी एस का इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, आई टी डी वी का इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, हाँ चल सकता है, मतलब तुमको कॉलेज प्रेफरेंस देना हो, ब्रांच सेम ही है, बट फिर भी कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आईटी वाला तुम ऊपर रखो एस डी एस आई डी एस के, बट चलो इसको कंसिडर कर सकते हैं हम। एंड उसके बाद इसने भर दिया जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। अब देखो इसकी रैंक जो है वो 72,000, 72,000 पे क्या मिल सकता है इसको, 72,000 पे आई टी डी वी का आई टी मिल सकता है इसको, आई टी डी वी का आई टी कहाँ भरा है, इधर भरा है, तो चलो ठीक है। पर देखो दिक्कतें कहाँ होती है, दिक्कत बताऊँ क्या होती है। अब मान लो इसको आई टी डी वी का आई टी नहीं मिला, ओके, इसको आई टी डी वी का आई टी नहीं मिला, बट इसको इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन मिल सकता है कहाँ का, एस जी एस आई टी एस का, ओके। अब अगर ये बंदा जाता है इंटरनल ब्रांचेज में, ओके, समझने की कोशिश करो किस टाइप से भरते हैं, बिकॉज चॉइसिंग ऑर्डर यार तुम लोग समझा समझा के थक गया हूँ, गलत भरे जा रहे हो, ओके। अब अगर मान लो इसने एडमिशन ले लिया एस डी एस आई टी एस में ईसी ब्रांच में, यार एस डी एस आई टी एस की ईसी ब्रांच में अगर इसने इस रैंक पे एडमिशन ले लिया, तो इसकी आईटी तो कभी से कभी होने नहीं वाली है, ठीक है, इस टाइप के लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं, इसकी आईटी कभी होने नहीं वाली है, ओके, वो एस डी एस आई टी एस की ईसी ही रहने वाली है टिल द एंड। इससे अच्छा ये नहीं होता कि ये आई टी डी वी के ईसी में एडमिशन ले लेता एंड इसकी आईटी ब्रांच आराम से हो जाती एट आई टी डी वी 74,000 72,000 रैंक पे, हो जाती है आराम से, ओके। सो अगर ये ईसी लेता आईटी में एंड ये अप्लाई करता फॉर इंटरनल ब्रांच चेंज, तो इसकी आईटी हो जानी चाहिए थी वैसे तो, मतलब अच्छा खासा चांसेस है कि इसकी आईटी हो जाती, बट क्योंकि इसने एस डी एस आई डी एस में ईसी ले लिया तो इसकी आईटी होने भी नहीं वाली एंड इसकी ब्रांच ईसी ही रहने वाली है, ओके। इस टाइप से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम किस टाइप से कर सकते हैं। एंड यार फी वेवर भर सकते हो, भर देना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, फी वेवर, बिकॉज उसमें कुछ इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगता नहीं है एंड ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, अगर गलती से मिल गया तो भरने में क्या जा रहा है, भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 72,000 रैंक वाले का देख लिया मैंने, ऑर्डर थोड़ा सही था, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि तेरी भाई तुम्हारी रैंक ये है, तुम्हारी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल तुम्हें क्या मिल सकता है पहले वो देखना था, एंड उसको अटकाने का काम करना रहता है, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल देख लिया कि बेस्ट पॉसिबल जो मुझे मिल सकता है वो ये चीज़ है, एंड उसे मैं किस टाइप से अटका सकता हूँ, ताकि वो चीज़ मुझे मिल जाए टिल द इंटरनल ब्रांच चेंज, वो ले सकते हो। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है यार इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए, वो तुम ले सकते थे, बट तुमने ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा एंड ईसी वगैरह खुल गया होगा एस डी एस आई टी एस में, एंड उसके बाद बस फिर एस डी एस आई टी एस में ईसी खुल गया, या फिर ई आई आई टी में ईसी खुल जाता तो अच्छा होता, बट एस डी एस आई टी एस में अगर ईसी खुल गया होगा तो तुम्हारी आई टी ब्रांच नहीं हो सकती, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, चलो एक और ऑर्डर देख लिया हमने, एक और देख लेते हैं हम 70,000 के आसपास वाली रैंक पे, फिर थोड़े नीचे वाले ऑर्डर पे चलेंगे, लास्ट देख रहे हैं हम 72,000, 72,000 66 66 लगाऊं या 74 लगाऊं, 74 लगाते हैं चलो। सो 74,000 वाले ने क्या करा है, अब देखो इसने क्या भरा है, एस डी एस, टॉप टॉप वालों की ये रहती है वैसे, एस डी एस आई टी एस सी एस, एस डी एस आई टी एस आई टी, एस डी एस आई टी एस ई सी, एंड आफ्टर दैट एस डी एस आई टी एस ई आई। अब देखो इसके साथ हुआ ये होगा कि इसकी एस डी एस आई टी एस ई आई अटक गई होगी, इसको एस डी एस आई टी एस ई आई मिल गई होगी, एंड अब अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो थोड़े बहुत चांसेस है कि इसको एस जी एस आई टी एस की ईसी ब्रांच मिल जाए, ओके, थोड़े बहुत ही चांसेस है कि इसको एस जी एस आई टी एस की ईसी ब्रांच मिल जाए। देखो अब इसने या तो एडमिशन ले लिया होगा एस जी एस आई टी एस ई आई में, आई टी डी वी कंप्यूटर साइंस नीचे भरा है इसने, सो ये तो मिलना ही नहीं, बिकॉज ऊपर से कॉलेज फिक्स हो जाएगा, इतने पार्ट का तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो भी इसके बाद भरा है तुमने, इसके बाद का कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी भर देते भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इसको ई आई ब्रांच मिल गई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ई सी ब्रांच तक जा सकता है, शायद वो भी नहीं जा सकता एट अ रैंक ऑफ 74,000, एक बार कट ऑफ देखना देखना पड़ेगा मुझे, बट शायद तक एस जी एस आई टी एस में इसको ई सी ब्रांच नहीं मिल पाएगी एंड ये अटक के रह जाएगा एस जी एस आई टी एस की ई आई ब्रांच में, एंड हालत ख़राब चल रही है रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स जो मैंने नोटिस करा है, बिकॉज पिछले 6 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, सो मैं बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। सो एस जी एस आई टी एस में ई आई ब्रांच में प्लेसमेंट की हालत ख़राब है, ओके, खराब है पहले बता रहा हूँ। सो इसने एस डी साइड इसका ई ले लिया होगा एंड 4 साल बाद पता चलेगा इसको दैट गलत ब्रांच ले ली, तो ओके। चलो 74,000 पे देख लिया, अब एक काम करते हैं थोड़ी नीचे जाते हैं हम, 2 लाख रैंक के आसपास देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे रैंक डालता हूँ एज 2 लाख, सो 200,000, ठीक है, 2 लाख रैंक डाल दी मैंने यहाँ पे। अब 2 लाख के आस पड़ोस वालों के लिए देखते हैं हम थोड़ा। सो इफ आई जस्ट
मिनिमाइज दिस। 199303, 199303 वाले ने क्या करा है देखते हैं एक बार। ओके, मैंने बेसिकली करा ये था, हर 100 बच्चों में निकाला, लाइक रोल रैंक नंबर 100, देन 200, देन 300, देन 400, अकॉर्डिंग टू एमपीटीटी मेरिट लिस्ट। सो इसके लिए भी ऑटोमेशन टूल बना रखा है मैंने, जो अभी तो नहीं आ सकता बिकॉज अभी लिंक वगैरह कुछ भी आई है एंड रजिस्ट्रेशन चालू है। मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगी तो इसके लिए भी मतलब इधर ही डल जाएगा ऑटोमेशन टूल, तो उसकी आपको वरी नहीं करनी है, या फिर ऑटोमेशन टूल की जगह मैं खुद रन करके सारे के सारे रिजल्ट ला दूंगा हर हर 100 कैंडिडेट का। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे इसने क्या भरा है, यहाँ पे इसने भरा है एस जी एस, टॉप ऑर्डर सेम ही रहता है लगभग, एस जी एस आई टी एस सी एस आई टी डी सी एस, वेरी गुड। एक बार बताना है सी एस और आई टी में डिफरेंस क्या रहता है? तुम लोग करते हो कि हमें सी एस चाहिए, हमें आई टी भी नहीं चाहिए, तो एक बार बता देना मुझे भी, मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए इसमें कि सी एस और आई टी में क्या डिफरेंस रहता है, मुझे तो कोई नहीं लगा अभी तक, बट फिर भी तुम लोग बता देना। एस डी एस आई टी सी एस, आई टी डी सी एस, एस डी एस आई टी एस आई टी, आई टी डी आई टी, इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक है 1,09,000। ये तो मतलब ही नहीं, इसका कुछ भरने का मतलब नहीं है, बट भरा है, अच्छा करा है। क्यों? कभी गलती से मिल गया, कभी गलती से कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा एंड गलती से तुमको ये मिल गया, तुम्हारा तो अच्छा काम हो जाएगा ना। तो यार कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर तुम टॉप ऑफ द ऑर्डर में उन उन कॉलेज को, मतलब क्या नॉनसेंस बोलते हैं मुझे हंसी आ रही थी। बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं दैट अगर तुम टॉप ऑफ द ऑर्डर में ऐसे कॉलेज भरोगे जो तुमको मिल ही नहीं सकते, तो कंप्यूटर जी जो है वो नीचे जाते जाते थोड़ा लेट हो जाएंगे, एंड बिकॉज उनको कंप्यूटर जी को टाइम लग जाएगा नीचे जाते जाते, इसलिए तुम्हें वो चीज़ मिल सकती है जो तुम्हें जो तुम्हें मिलना थी वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती है, एंड जो तुम्हें नहीं मिलनी थी वो चीज़ मिल जाएगी तुम्हें गलती से। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर एकदम सही से भरो भैया, माफ कर दो यार। बहुत बढ़िया इतनी सारी लिस्ट को वेरीफाई करना है, एंड इधर ऐसा चल रहा है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर में अगर तुमने गलत चीज़ भर के रखी है जो तुमको नहीं मिलने वाली है, तो वो तुम्हें मिल जाएगी, इस टाइप का मतलब नॉनसेंस था वो तो। चलो ठीक है, होता क्या है, पहले ये वाला चेक करेगा कि कंप्यूटर साइंस को ब्रांच मिल रही है, एस डी एस आई डी एस में नहीं, अगर मिल रही तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर ये अगले पे जाएगी। नहीं तो फिर उसको चेक करेगा कि ये मिल सकती है आई टी में, सी एस मिल सकती है, मिलना होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, अगले पे जाएगा। फिर अगले पे जाएगा, मिलना होगी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, मतलब कि टॉप टू बॉटम ऑर्डर में फ्रेशर में चलता है। जो आपने ऊपर भरा होगा अगर वो आपको मिल रहा होगा तो पहले आपको वो ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने ऐसी चीज़ें भर दी जो आपको नहीं मिलने वाली वो ऊपर भर दी, मतलब जो उसका लॉजिक था मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब एक यूट्यूबर ने बोला था, नाम नहीं बताऊंगा, बट इस टाइप की चीज़ें बोली गई है, सो इसलिए बता दिया मैंने। चलो इसको मिल क्या रहा है वैसे, 199303, ये चीज़ नहीं मिल सकती है। देखो यार वैसे मैंने कैटेगरी नहीं डाली, अब की बार मैं ट्राई करूंगा इस साल की इधर कैटेगरी भी डाल दूँ रैंक के साथ। ओके, ताकि उस कैटेगरी वाले ने क्या ऑर्डर भरा है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इस बार ये ट्राई करूंगा कि रैंक के साथ कैटेगरी भी आ जाए। ठीक है, काम तो मैंने करा है इस पे, इसको भी हटाओ, ये भी नहीं मिलना है, ये भी नहीं मिलना है, ये भी नहीं मिलना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 2 लाख में नहीं मिलना है। आईटी में भी इसी नहीं मिलनी है वैसे। एस जी एस आई टी एस में ई आई भी नहीं मिलना है, एस जी एस आई टी एस में डबल ई 2 लाख रैंक पे अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो थोड़ा मुश्किल है। आई टी डी वी का ई आई इसके चांसेस थोड़े बहुत कि इसको आई टी डी वी का ई आई मिल जाए। आफ्टर दैट एम आई टी एस का सी एस भरा है, बिल्कुल नहीं मिलना है, ये भी बिल्कुल नहीं मिलना है। सती विदिशा ये मिल सकता है, मतलब कि इसको ये मिल सकता है या ये मिल सकता है। ओके, अब देखो इसने गलती कहाँ करी, इसने सी एस ब्रांच तो भरी एम आई टी एस की, बट उसको ई सी और ई आई के नीचे भर दिया, मतलब कि इसको एम आई टी एस कभी मिल नहीं सकता है। यार इस टाइप से तुम भी एनालाइज कर सकते हो मेरे हिसाब से तो, है ना, कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, एंड उस हिसाब से तुम ऑर्डर सजा सकते हो। ठीक है, इस टाइप से काम करे जा सकते हैं। सो इसने कुछ इस टाइप से ऑर्डर भरा है, एंड सती विदिशा का चलो इसके नीचे जाने से मतलब ही नहीं है, मतलब कि ये लास्ट है। सती विदिशा में इसको सी एस मिल जाएगा वैसे तो। फिर एलएनसीटी भोपाल का भी इसने सी एस भरा है, बट आई डोंट थिंक इतना नीचे जाएगा, ये सत्य विदिशा का इसको सी एस मिल जाएगा, या फिर आई टी डी वी का ई आई भी मिल सकता है। ओके, इसका आई टी डी वी का ई आई खुल रहा है या फिर सत्य विदिशा का सी एस खुल रहा है। ओके, सो इस टाइप से तुम लोग एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, बहुत आसान काम है। आई डोंट नो कि पिछले 6 साल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, एंड लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, एंड सबकी मिस्टेक होती है। ओके, 90% लोग चॉइस फिलिंग ऑर्डर में मिस्टेक करते हैं, एंड देन वो आके बोलते हैं कि आयुष हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई, ऐसा क्यों? ओहो, हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिल पाई? यार ये क्या है, ये मैंने डाउनलोड करा था, एआई टूल है ये। सो अपन इस इमेज के साथ चैट भी कर सकते हैं, तुमको पता है? अपन इस इमेज के साथ चैट भी कर सकते हैं, वैसे क्यों नहीं आ रहा है ये इधर? ओके, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आई थिंक। चैट करना तो आना चाहिए था। चैट विद इमेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसका टेक्स्ट जो भी है। हाँ, आ गया। तो साइडर टूल भी एक डाल के रखा है इस पे, दैट यू विल हैव एक्सेस टू, एंड ये पूरा का पूरा पढ़ लेगा क्या है, एंड अगर तुम्हें इसकी समरी चाहिए तो वो समरी वगैरह सब कुछ दे देगा। ओके,
लाइक जो भी पूछना हो सो तुम पूछ सकते हो इधर। डाला था मैंने साइड टूल इस पे, बट आई थिंक अभी रिमूव कर दिया है बिकॉज किसी काम का ऐसा सच है नहीं। चलो बढ़ते आगे। 199303, एक और रैंक देख लेते हैं। 201186, इसने क्या भरा है? ठीक है, 201186 रैंक पे हम देख लेते हैं इसने क्या भर के रखा है। एंड ये बताऊँ, ये कलाकारी मैंने पिछले साल करी थी। हाँ चलो पता ही होगा तुमको क्योंकि 2025 दिख ही रहा है। सो इसके लिए भी एक टूल बनाया था अलग से जो इस साल भी डाल ही दूंगा, बट इस साल में रैंक के साथ कैटेगरी भी डाल दूंगा ताकि और समझ में आ जाए तुमको। ठीक है, एस डी एस आई डी एस का सी है, देखो 2 लाख पे भी लोग भरते हैं एंड तुम लोग बोलते हो कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोग तो सुधर रहे हैं, उस गड़बड़ को नहीं समझ उस गड़बड़ को समझ रहे मतलब। सो एस डी एस आई डी सी एस आई टी ई सी बेस्ट ऑर्डर, आई टी डी वी सी एस आई टी ई सी, दिस इज ऑल्सो गुड। एंड आफ्टर दैट इसने भरा है जेईसी का कंप्यूटर साइंस, इसकी रैंक रैंक थी 2 लाख के उस ऊपर। ठीक है, जेईसी का कंप्यूटर साइंस वगैरह इसने भर दिया है, ये नहीं मिलना है। एंड आईटी ब्रांच भी नहीं मिलने, अगर जनरल जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो। एआई डेटा साइंस शायद इसको मिल सकता है, एआई डेटा साइंस शायद मिल सकता है इसको। ओके, लाइक आई डोंट रिमेंबर द रैंक्स। देखो यार, रैंक वगैरह याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं भी बताऊंगा ढंग से टूल के बारे में। ये जो टूल मैंने ओपन करा है इसके बारे में ढंग से बताऊंगा मैं। ओके, देन इसने भरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये तो मिल जाएगा, ये तो जेईसी में शायद तक मोस्ट प्रोबेबली ये मिल जाएगा जेईसी में। आफ्टर दैट यूआईटी का सीएस भरा है, ये नहीं मिल पाएगा, 1.5 लाख के आसपास। आईटी भी 1.5 लाख के आसपास जाता है, मतलब 1.5 लाख तो नहीं बोल सकते, बट 170 के आसपास गया था लास्ट ईयर। सो आईटी थोड़े कम चांसेस है, बट एलएनसीडी भोपाल मतलब ये तो खुल ही जाएगा फिर। मतलब कि अगर ये लिस्ट यहाँ पे भी खत्म कर देता, नीचे की चीज़ें डालने की जरूरत नहीं थी, इसको कम से कम एलएनसीडी का सीएस तो मिल ही जाता। अब देखो 2 लाख रैंक है, हाँ ठीक है, एलएनसीडी का सीएस अच्छा अच्छा कॉलेज है, सच प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं सोच रहा था कि अगर ये यूआईटी में ईसी वगैरह ले लेता, अगर ये यूआईटी में ईसी वगैरह ले लेता एंड आफ्टर दैट अगर ये इंटरनल ब्रांच एज की ओर जाता, सो आई थिंक कि इसको आईटी ब्रांच भी मिल जाती। ओके, इसको आई थिंक कि आईटी ब्रांच भी मिल जा आईटी यूआईटी में आईटी ब्रांच भी मिल जाती है अगर ये ईसी वगैरह लेके घुसता तो। बट अभी बता नहीं सकते इसका। एंड ये रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना रिस्क ले सकते हो। एंड बाकी टूल्स वगैरह बना के रखे मैंने जो इस बार तुमको भी एक्सेस है, सो यू कैन यूज दोज थिंग्स। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये कौन सी रैंक थी हमारी? 2 लाख के आसपास रैंक थी। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से भरते हैं। देखो हमने एक क्या चीज़ देखी कि टीएफडब्ल्यू का ऑर्डर किस टाइप से भरते हैं, टीएफडब्ल्यू का ऑर्डर सबने गलत भरा था। आफ्टर दैट हमने देखा कि यार तुम लोग एनालाइज नहीं करते हो, एक कॉलेज का सीएसआईटी, दूसरे कॉलेज का सीएसआईटी, तीसरे कॉलेज का सीएसआईटी या फिर ईसी वगैरह, इस टाइप से तुम घुसा देते हो। एंड पहले एनालाइज करना सीखो, जब भी लिस्ट बनाओ अपनी, सो उसको एनालाइज करो कि तुम्हें कहाँ तक जा सकते हैं, तुम कहाँ तक जा सकते हो एंड तुम्हें बेस्ट क्या मिल सकता है अगर तुम उस पर्टिकुलर ऑर्डर को भरोगे तो। अब देखो, चलो ठीक है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो तुमको समझ में आ गया। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ जो मैंने बनाई है। ये है प्रेडिक्टर टूल हमारा। ओके, ये प्रेडिक्टर टूल है। अब इसमें कोई भी रैंक डालो, कौन सी रैंक डालना चाहोगे? मान लो तुमने रैंक डाली अपनी S10000, 1 लाख तुमने रैंक डाली है, जनरल कैटेगरी नहीं देते, अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। सो 1 लाख तुमने रैंक डाली है। अब तुम दबाओ प्रेडिक्ट माई कॉलेज के ऊपर एंड यहाँ पर तुम्हारे पास आ गए टोटल 38 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक काम करते हैं, ट्यूशन फी वेवर भी चाहिए ना हमें, तो ट्यूशन फी वेवर को भी यस कर दो। एंड अब दबाओ प्रेडिक्ट माई कॉलेज को। सो यहाँ पे अब तुम्हारे पास आ गया 60 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन। एफ डब्ल्यू मतलब ट्यूशन फी वेवर है यहाँ पे, बिकॉज तुमने उसको भी सिलेक्ट करके रखा है। एंड हाँ, ट्यूशन फी वेवर अगर तुम येस करके रखते हो तो तुम ट्यूशन फी वेवर वाली चीजें भी चुन सकते हो एज वेल एज नॉर्मल चीजें भी चुन सकते हो। वैसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर देख लिए तुमने, मतलब कि ट्यूशन फी वेवर वाली चीज आ जाएगी एज वेल एज नॉर्मल चीज भी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसने बताया कि एक्रोपोलिस तुम्हें मिल सकता है एंड यहाँ पे मैंने चांस भी देकर रखा है, अगर सेफ है तो ये तो तुमको मतलब 95-100% मिलने वाला है। 95% मान लो, बिकॉज कभी कभी गलती हो जाती है, वैसे तो नहीं होती है इसमें। अगर सेफ सेफ में दिया है मतलब कि ये चीज़ तुमको मिलने ही वाली है। ठीक है, ये चीज़ तो तुमको मिलने ही वाली है। ठीक है, अब नीचे जाओगे, ये सारे कॉलेज वगैरह आ गए, कुछ के नाम तुम नहीं जानते होगे। ठीक है, कुछ ड्रीम भी लिखा है। ये ड्रीम क्या है? ड्रीम मतलब कि अगर ये चीज तुमको मिल जाती है, मतलब कि 1 लाख रैंक पे अगर तुमको फी वेवर मिल जाता है एट आईटी डीवी इंदौर फॉर मैकेनिकल ब्रांच, तो ये ड्रीम से कम नहीं है। मतलब कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है, तुमको मिल गई है। अब बेस्ट कंप्यूटर भाषा के हिसाब से अलग हो सकती है, बेस्ट तुम्हारे हिसाब से अलग हो सकती है। अगर तुम मान लो कि किसी सिटी में तुमको कॉलेज चाहिए या इस टाइप की चीज़ें होती है, तो बेस्ट तुम्हारे हिसाब से अलग हो सकती है एंड कंप्यूटर जी के हिसाब से अलग हो सकती है। बट फिर भी बता दिया है। अगर तुम्हें मैकेनिकल मिल जाती है नॉर्मल, तो उसके चांसेस तो मतलब मॉडरेट अगर लिखा है तो मान सकते हो कि 60% के अराउंड चांसेस है, 50-60% के अराउंड चांसेस है। सो इस टाइप से तुम देख सकते हो। एस वेल एस आईपीएस अकेडमी मिल सकता है, जो सेफ साइड पे है वो तो मिल ही जाएगा, ऐसा समझ के चलो। तो तुमको चॉइस फिलिंग ऑर्डर में पहले तो देखो, अगर ये टूल का यूज़ कर रहे हो
तो देखो तुमने ऑर्डर तो निकाल लिया, इसके बाद तुम भेजोगे इसको सेंड टू चॉइस फिलिंग पे। सेंड टू चॉइस फिलिंग पे जाने के बाद ये तुम्हारी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी एक पूरी, जो जो तुम चुनना चाहते हो। अब मान लो तुम्हें एक्रोपोलिस चल जाएगा, ओके एक्रोपोलिस चल जाएगा, फीवर चल जाएगा, सी एस सी आई एम एल नहीं चलेगा, सी एस सी आई एम एल मान लो नहीं चलेगा, तो तुम इसको कैंसिल कर सकते हो। सो यहाँ से ये बटन दबा के प्रेस करके तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा। सी एस आई डी चल जाएगा हमें, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम झाबुआ, झाबुआ क्यों जाएंगे हम, झाबुआ नहीं जाएंगे, इसको तुम कैंसिल कर सकते हो। इस टाइप से कर सकते हो। आई आई एस टी, आई आई एस टी नहीं लेना हमें, आई आई एस टी नहीं चाहिए, आई आई एस टी इंदौर। यार मेरे को पहले लगता था आई आई एस टी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट एक्चुअली इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, बता दिया। आई एस टी हमें नहीं चाहिए मान लो। आईटीडीवी अरे मिल जाए तो बहुत अच्छा, पर यार सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हटा देते हैं। आईटीडीवी मैकेनिकल, मैकेनिकल फीवर में मिले तो नहीं चलेगा, हमें सीएसआई टाइप की ब्रांच चाहिए, तो इसको कैंसिल कर दो। आफ्टर दैट आईपीएस एकेडमी फीवर, हाँ ठीक है चल जाएगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एआईएडीएस वगैरह चल जाएगा, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ईसी, ईसी नहीं चलेगा हमें, 1 लाख रैंक पे हमें ईसी नहीं चलेगा मान लो, सो इसको तुम लोग कैंसिल कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी चल जाएगा, आईटी फीवर चल जाएगा। एलएनसीटी भोपाल में तुमको सीएससी फीवर चल जाएगा। एलएनसीटी एक्सीलेंस, एलएनसीटी 1994 वाला चाहिए हमें, 2006 वाला नहीं चाहिए। एक्सीलेंस और मतलब मेन जो एलएनसीटी है वो हमें चाहिए, बाकी ये सब नहीं चाहिए हमें। तो 1994, इसका भी ध्यान रख लेना, एलएनसीटी भोपाल भी है एक, और एलएनसीटी इंदौर वगैरह भी है, एक्सीलेंस कैंपस भी है, साइंस कैंपस भी है, बहुत सारे हैं। तो जो बेस्ट कैंपस है वो है एलएनसीटी भोपाल 1994 वाला, ओके। एलएनसीटी भोपाल 1994 वाला ये बेस्ट कैंपस है। बाकी एक्सीलेंस वाला है एज वेल एज साइंस वाला है। अगर भोपाल 1994 वाला तुमको नहीं मिल रहा है एलएनसीटी, सो तुम उसके बाद देखो कि तुम्हें साइंस वाला मिल रहा है, एक्सीलेंस वाला मिल रहा है, उसमें भी मैं बोलूंगा कि साइंस वाला पहले लो एंड उसके बाद एक्सीलेंस वाला रखो। चलो ठीक है। ये हो गया हमारे पास, एंड सी एस सी आई एम एल वगैरह चल जाएगा हमें। एल एन सी डी भोपाल इंदौर कैंपस, ये देखो जैसा मैंने बोला था, एल एन सी डी तुम लिख देते हो एंड यहाँ पे खुल जाता है तुम्हारा इंदौर कैंपस। तो इसको हमें नहीं चाहिए, इसको हम कर देंगे क्रॉस। मैं बता रहा हूँ किस टाइप से कर सकते हो तुम इस टूल के थ्रू, चॉइस फिलिंग। ठीक है। हमें एम आई टी एस चल जाएगा, ए आई डी एस चल जाएगा, ए एम एल चल जाएगा, एम आई टी एस सी एस बी एस चल जाएगा, सी एस डी कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन चल जाएगा, चलो ठीक है। एम आई टी एस आई टी फीवर वगैरह, आई टी फीवर मिल रहा है, बहुत बढ़िया, 1 लाख रैंक पे। देन रीवा इंजीनियरिंग, रीवा तक हम नहीं जाने वाले, सो इसको कर देना कैंसिल। आफ्टर दैट सम्राट अशोक विदिशा, विदिशा वगैरह के कॉलेजेस नहीं चाहिए, इसको भी कर देना कैंसिल, इसको भी कर देना कैंसिल, इसको भी कर देना कैंसिल। आफ्टर दैट एस ओ आई टी आर जी पी भोपाल, चलो ठीक है चल जाएगा ये। एस डी एस आई डी एस में बायोमेडिकल वगैरह, अरे बाप रे ये तो नहीं चाहिए। एस डी एस आई डी एस कॉलेज अच्छा है, बट बायोमेडिकल तो हम नहीं लेंगे, सिविल भी नहीं लेंगे हम, सिविल भी नहीं लेंगे, आईपी भी नहीं लेने वाले, आईपी भी नहीं लेने वाले, मैकेनिकल भी नहीं लेने वाले। सर और बिंदु तो बिल्कुल नहीं लेंगे। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज चलो चल जाएगा हमें। आफ्टर दैट यू बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यू आई टी आर जी बी भोपाल चल जाएगा, इसमें हमें सी एस ब्रांच चाहिए या फिर आई टी ब्रांच चाहिए, चलो आई टी ब्रांच नहीं आई है। सो आई टी ब्रांच अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो, यहाँ पर सर्च कॉलेज में, दैट यू आई टी आर जी पी वी, यू आई टी, अच्छा ऐसे नहीं आते क्या, ओके। आर जी पी वी लिख के देखो कुछ आ जाए तो। यू आई टी आर जी पी वी भोपाल, यू आई टी आर जी पी वी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ भोपाल 19 आई थिंक ये वाला है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसकी ब्रांच वगैरह चुन सकते हो तुम। सो यहाँ पे आईटी ब्रांच भी डाल दो, अगर यू आई टी आर जी पी भोपाल चाहिए तुमको तो इसको ऐड चॉइस कर दो। एस जी एस आई डी एस, सी एस आई टी वगैरह चाहिए, सो एस जी एस आई, ओके इधर नहीं आ रहा है, श्री जी एस आई टी एस इंदौर। मान लो एस जी साइड का सी एस आई टी भी तुमको भरना है चॉइसिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे तुम सी एस सी आराम से चुन सकते हो, ऐड चॉइस कर देना। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे तुमको मान लो एस श्री जी एस आई टी एस तुमको चाहिए, जी जी एस आई टी एस इंदौर चाहिए तुमको। एंड मान लो तुम्हें इसमें आई टी ब्रांच भी चल जाएगी, सो यहाँ पे आई टी ब्रांच डाल देना अपने हिसाब से, ओके। अगर डबल डालोगे तो ये बता देगा वैसे, बट अभी कुछ नहीं बताया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब मान लो तुमको आई ई टी डी ए वी का भी चाहिए, इंस्टीट्यूट आई एन एस, या डी ए वी भी डाल दो यार, डी ए वी भी तो आ जाएगा, ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डी ए वी भी, इसमें मान लो तुमको चाहिए सी एस ब्रांच और आई टी ब्रांच, ये भी भरनी है तुमको, ओके। या और ई सी भी भरनी है कुछ लोगों को तो, ठीक है। सो मान लो डी ए वी का मैंने भर दिया, क्या मैंने यहाँ पे भर दिया आराम से, कौन सी ब्रांच, आईटी ब्रांच, ठीक है। इस टाइप से मैं इधर पूरी लिस्ट बना दूंगा अपनी, जो जो कॉलेज हमको चाहिए, प्रेडिक्टर से भी आधे ले सकते हो, एज वेल एज जो तुमको और ऐड करना है इधर ऐड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट तुमको एक काम करना है, एनालाइज माई 37 चॉइसेस पे तुमको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे तुम्हें बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा जो भी पॉसिबल है। वेरी गुड। तो ये क्या बता रहा है भाई, कैटेगरी कौन सी डाल रखी है मैंने, कैटेगरीज यू आर रैंक डाल के रखी है, 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई शायद तक, ओके। 1
0 0 0 0 0। ठीक है, ट्यूशन भी नो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बिकॉज एस डी एस आई डी एस सी एस नंबर 1 पे आ रहा है एंड उसके चांसेस मिलने के 86% है। वाओ। सो एनालाइज मैं 37 चॉइसेस पे मैं वापस क्लिक करूंगा, एनालिसिस फेल्ड, फेल टू फैच। ठीक है, वापस मैंने प्रेस करा, शायद तक कुछ मिस्टेक होगी उसमें, या पुराने पुराना डेटा डला होगा उस पर, 50,000 रैंक पे चेक करा था मैं। सो ठीक है, पुराना डेटा डला होगा, व्हाट इज दिस। हाँ, पुराना डेटा डला होगा, कुछ स्टेप्स आ जाएगा आपके पास पूरा। एस जी एस आई डी एस सी एस ड्रीम कॉलेज है, 9% है मिलने के चांसेस। एस जी एस आई डी एस ये पहले ही बता दें आपको कि आपको क्या क्या नहीं मिल सकता है। ओके, एस जी एस आई डी एस आई टी 13% चांस है मिलने के, आई टी डी वी वी सी एस 18% चांसेस मिलने के, एंड आई टी डी वी वी आई टी, देखो और ऑर्डर इसने किस टाइप से सेट करा है ये भी देखते जाओ। ओके, मतलब कि जैसा तुम लोग भरते हो एस डी एस आई डी एस का सी एस, एस डी एस आई डी एस का आई टी, देन आई टी डी वी का सी एस, देन आई टी डी वी का आई टी, एंड अगर ई सी वगैरह भर देते तो वो भी कहीं ना कहीं आ ही जाता, पर ऑर्डर एकदम करेक्ट हुआ। चलो भर ही देते हैं, एक काम करते हैं, एस डी एस आई डी एस का ई सी और आई टी डी वी का ई सी भरते हैं। श्री जी एस आई टी एस का एक काम करते हैं, अपन ब्रांच भरते हैं इधर, ई सी, वेर इज ई सी, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सॉरी। ठीक है, इसको भर दिया मैंने। एक में भर देता हूँ एस डी एस आई डी एस का ई आई भी भर देता है, श्री एस जी एस आई टी एस का मैं चुनूंगा क्या, मैं यहाँ पे आसानी से चुन लूंगा ई आई ब्रांच को। ओके, एंड आई टी डी वी का भी दोनों भर देते हैं हम, डी ए वी वी का मैं चुनने वाला हूँ कौन सी ब्रांच, ई टी, एंड देन डी ए वी वी का मैं चुनने वाला हूँ क्या, सिलेक्ट कॉलेज, अच्छा हाँ, डी ए वी वी का मैं चुनने वाला हूँ ई आई। ठीक है, मैं ये सारी ब्रांचेस चुन ली है। अब वापस मैं कर, अगर इसको मैं ऐड चॉइस कर दूं, अब वापस अगर मैं देखूंगा प्रेडिक्ट नाउ एनालाइज मैं 41 चॉइसेस को, सो इसमें तुम्हारे पास और अच्छा ऑर्डर आ जाएगा। देखो एस जी एस आई डी एस सी एस, एस जी एस आई डी एस आई टी, एंड एस जी एस आई टी एस ई सी। ई सी क्यों आया, बिकॉज ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको ई सी भी मिल जाता है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है इन इंटरनल ब्रांच चेंज टू आई टी इन एस जी एस आई डी एस। ओके, उसके बाद आई टी डी वी वी सी एस एंड आई टी डी वी वी आई टी, देन एस जी एस आई डी एस का ई आई भरा है इसने। हाँ, एस डी एस आई डी एस का ई आई भर दिया है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, 23%, मतलब लोग इसने पुराने डेटा ही एनालाइज करके रखा है, एंड उसके एनालिसिस के हिसाब से आप ये सही रहेगा, बट आई डोंट थिंक ये सही होना चाहिए। एंड उसके बाद इसने भरा है ई टी एंड देन ई आई एट आई टी डी वी, एंड बाकी का ऑर्डर आप देख सकते हो। तो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा ऑर्डर मिल जाएगा विद द रेटिंग, कितने परसेंट चांस है कि वो चीज़ आपको मिल जाए, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो तो ट्राई करना कि ड्रीम कॉलेजेस तो आप रखो ही, एंड कुछ इस टाइप से रखो, साथ ही साथ उसके नीचे कुछ मॉडरेट कॉलेजेस, एंड उसके नीचे आप कुछ सेफ कॉलेजेस रखो। ओके, या फिर ऑर्डर यहाँ से डिसाइड कर लो तो वो और अच्छा। देखो जैसे यहाँ पे कहीं पे मॉडरेट पे सेफ सेफ ऊपर दिया है मॉडरेट के, क्यों दिया है, बिकॉज वो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अगर फी वेवर ब्रांच मिल रही है तो फी वेवर ब्रांच लेना ज़्यादा अच्छा है। क्यों, बिकॉज वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगी। तो इस ये अपने हिसाब से एनालिटिक्स लगाता है जो भी है। सो आप वो भी देख सकते हो, एंड अगर आपको शफल करना है इस ऑर्डर को तो आप वो भी कर सकते हो। आफ्टर दैट जो फाइनल ऑर्डर है वो बना के आप डाउनलोड एज पीडीएफ भी कर सकते हो, एक अच्छी खासी पीडीएफ डाउनलोड होके आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करूँ, सो इसने ये अच्छी खासी पीडीएफ ओपन कर दी है। आप इसको भी रेफर कर सकते हो इस पीडीएफ को जब भी आप चॉइसिंग करने जाओ। यहाँ पे चांस कितना है, किस कैटेगरी में आता है, ड्रीम में आता है, सेफ में आता है, मॉडरेट में आता है, इस टाइप से कैटेगरीज बना के रखिए। आप आसानी से डाउनलोड करके इसको एनालाइज कर सकते हो। कुछ ऑर्डर ऊपर नीचे करना है तो आप इस शीट के अंदर कर सकते हो, या जैसे भी आप करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। बट ये जो है ये ट्राई करेगा आपको हमेशा बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर देना। एंड जैसे कि आप बोलते हो कि आपको चॉइस फिलिंग करनी आती है, आपको बता दिए लोगों ने किस टाइप से चॉइस फिलिंग करी है एंड उनमें क्या मिस्टेक्स थी। एंड अब आई थिंक अब समझ गए होगे कि चॉइस फिलिंग असल में हमें करनी कैसे है। चलो ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार आयुष एक बार कंपैरिजन मिल जाता, हमें कंपैरिजन मिल जाता किसका, बहुत सारे कॉलेजेस का, मतलब कंपैरिजन मिल जाता किस ईयर में किस कॉलेज ने की का कट ऑफ कितना गया, एक जगह पे ही मिल जाता। ओके, हाजिर है आपके लिए। मान लो आप सर्च करो यहाँ पे एक्रोपोलिस या आई टी डी वी सर्च कर लो, डी ए वी वी आई टी डी वी सर्च कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एज वेल एज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कैटेगरी एस यू आर एक्स ओ पी। ठीक है, चलेगा। कंपेयर करोगे अगर कट ऑफ्स, तो यहाँ पे कंपेयर कट ऑफ दबाने के बाद 5 तक गिनती गिनो, 1 2 3 4 5,
इस टाइप से ये आ जाएगा, सारे के सारे हर ब्रांच के कट ऑफ आ जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2021, 2021, 22, 23, 24, 25 सबके कट ऑफ मिल जाएंगे। एंड आप यहाँ से इस टाइप से कंपेयर कर सकते हो कि सीएससी ब्रांच जो है वो 2021 में गई थी 38,000 पे, देन उसके बाद आई है 35,000 पे, उसके बाद ये गई 46,000 पे, उसके बाद गई 49,000 पे, उसके बाद गई 50,000 पे। अब देखो एनालिसिस किस टाइप से करना है, आपको देखने हैं बस 3 साल के कट ऑफ, ठीक है 3 साल के कट ऑफ देखना है आपको। सो 46 से 49 से 53 पे गई है। अब इस टाइप का ये ट्रेंड आप देख सकते हो, कितना परसेंट बढ़ रहा है, अराउंड 20% बढ़ते, 20% नहीं बोल सकता हूँ मैं, कितने चार का अंतर है ना, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड 10% कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। अगर 2023 में 46 गया है, इस पे 10% बढ़ाओगे तो आपको 2024 का मिल जाएगा। इस पे भी 10% बढ़ाओगे तो आपको 2025 का मिल जाएगा। इस पे भी 10% बढ़ाओगे तो क्या, अप्रोक्सीमेटली 2026 का मिल जाएगा। इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे हर राउंड के लिए दिया है आपको, आपको अगर अपग्रेड राउंड के कट ऑफ देखने हैं, उसको कंपेयर करना हो, आप वो भी कर सकते हो आसानी से। ओके, बस कंपेयर कट ऑफ पे क्लिक कर देना, कंपेयर कर देगा ये थोड़ी देर में, एंड आपके पास सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, अगर कोई शीट डाउनलोड करनी हो आपको तो वो भी, उसका भी ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का, तो इसको भी आप देख सकते हो। कट ऑफ कंपैरिजन करने के लिए ये टूल बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपका, बिकॉज पिछले 5 साल के कंपैरिजन आराम से ही आपको करके देगा। एक और चीज़ बताऊँ, चलो ठीक है, एक और है हमारे पास चॉइस सिमुलेटर, चॉइस सिमुलेटर नहीं, स्मार्ट लिस्ट जनरेटर। बेसिकली ये जो है ये एआई बेस्ड है थोड़ा, ठीक है, ये रिकमेंड करता है बाय एआई। सो अगर मैं यहाँ पे रैंक डाल दूँ आपकी कितनी, एआई के रिकमेंडेशंस भी आपको मिल सकते हैं 100,000। एआई मतलब एआई आपको बताएगा कि टॉप कॉलेज आपको कौन सा लेना चाहिए, और टॉप कॉलेज आपको कौन सा मतलब 3-4 कॉलेज बता देगा ये, एंड आपको बता देगा कि किस ऑर्डर में आपको लेना चाहिए, टॉप वाला कौन सा है, उसके नीचे वाला कौन सा है, उसके और नीचे वाला कौन सा है। मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर साइंस टाइप की ब्रांच चल जाएगी, आईटी ब्रांच चल जाएगी, एआई डेटा साइंस टाइप की ब्रांच चल जाएगी, ईसी टाइप की ब्रांच मान लो अभी नहीं चलेगी मुझे। ओके, मान लो इसी, या चलो अभी मान लो कि चल जाएगी, या हटा ही दो इसको। और मुझे जो कॉलेज चाहिए वो या तो इंदौर में चाहिए या भोपाल में चाहिए, जबलपुर कॉलेज से मुझे जाना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे जनरेट चॉइस लिस्ट पे, सो एआई आपको बताएगा कि बेस्ट कौन सा लेना चाहिए आपको। ओके, सो दीज आर ऑल एआई रिकमेंडेशंस। नंबर 1 पे 1 लाख रैंक पे इसने रखा है यूआईटी आरजीबी का सीएसई। ओके, सेकंड पे इसने रखा है एसओआईटी का सीएसई आईएमएल, एंड थर्ड नंबर पे इसने रखा है एलएनसीटी भोपाल का सीएसई। ओके, सो ये आपको बेस्ट चीज़ बता देगा जो आपको मिल सकती है एट अ रैंक ऑफ ए 1 लाख, एंड इसकी रेटिंग भी देगा दैट दिस इज अ मॉडरेट। मतलब ये वैसे वैसे कभी कभी टॉप वाले भी बता देता है ये, बट जो चीज़ अच्छी खासी चांसेस जिसके मिलने के 50% से ज़्यादा चांसेस है जिसके मिलने के, वो चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करता है। दिस इज बेसिकली एआई जनरेटर। इसका भी पीडीएफ निकाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो सिमुलेटर में। सिमुलेटर में डाल के करोगे क्या वैसे, ठीक है 3 कॉलेज आएंगे, इसमें 3 चॉइसेस दबाओगे अगर, इसने यू आई टी आर जी बी को, हाँ ठीक है यही तो आया है हमारे पास ऑर्डर। सो सिमुलेटर भी वही काम कर रहा है, एआई भी वही काम कर रहा है। वर्डिक्ट रैंक कितनी दी है, 10,000 रैंक दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है 1 लाख कर लो इसको, नो प्रॉब्लम। एंड आफ्टर दैट, अच्छा मैंने पिछली बार भी शायद 10,000 दी थी, इसलिए वो एस डी एस आई डी एस को सेफ जोन जोन में बता रहा था। ठीक है, ये भी आ गया 55% ये है, इसकी 81% चांसेस है, एंड इसकी 80% चांसेस है। तो इसका भी यूज़ करते हो चॉइसिंग असिस्टेंट का, एंड साथ ही साथ किसका, सिमुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो। चॉइस बोल्ट भी देख सकते हो कि पिछले साल लोगों ने किस टाइप से कॉलेज भरे थे, राउंड 1 राउंड 2 दोनों के अवेलेबल है इसमें। एंड कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे टूल्स देख रखे मैंने। मेरिट लिस्ट जब आएगी आपकी तब कंपेयर कर सकते हो आप आसानी से कि देखो इस टाइप से कंपेयर हो गई ये, लाइक 2021 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, फिर 2022 में कितना है, 2023 में कितना है, 4 में कितना है, 5 में कितना है, इस टाइप से। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा नंबर भी, कि जिसकी रैंक 5,000 थी उसको 2019 से 25 तक उसकी मतलब अगर जिसकी रैंक 5,000 थी इन एमपीटीटी मेरिट लिस्ट, तो उसकी असली में रैंक क्या थी, सीआरएल क्या थी। ओके, एमपी मेरिट लिस्ट में जो रैंक आएगी उसके अराउंड सीआरएल आप कंपेयर कर सकते हो। एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये जो सीआरएल है ये बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है बुरी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज किसी बंदे को मिली थी 2,10,000 पे इन द ईयर 2020, वही चीज उस बंदे को मिल रही है 2,50,000 पे। 2,10,000 से 2,50,000 हो गया ये, मतलब कि अच्छी बात है। इस तरह से अगर रैंक बढ़े तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि टॉप वाले लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है एमपी में, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट टेकिंग कॉलेज इन एमपी, एंड उनको या फिर उनको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। सो ऐसा मान सकते हो कि या फिर ऐसा मान सकते हो कि एमपी वालों के लोगों के नंबर नहीं आते अच्छे, ये जैसा भी मानना हो मतलब अपने हिसाब से मान लेना।
ओके, सो इस टूल का भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी रैंक कंपेयर करनी, मान लो आपकी रैंक जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7, आपकी मान लो कितने हो गए, ज़्यादा हो गई क्या, 2,34,000, 2,34,000 मान लो आपकी अगर ये रैंक है। सो आप अपनी रैंक का भी एनालिसिस कर सकते हो। एनालाइज रैंक को प्रेस करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें कि कितने लोग आपसे ऊपर है, कितने लोग ये एक सेकंड कुछ गड़बड़ आ रही है शायद तक, 2 5, हाँ ठीक है, ये आपकी रैंक है ना, ठीक है, इतने लोग आपसे ऊपर है। अरे यार, ये आपने को एमपी की रैंक डालनी है बेसिकली। सो गलत रैंक डाली थी, मान लो 2 4 3 2, ये वाली रैंक डाली मैंने। सो एनालाइज रैंक पे जाऊंगा अगर मैं, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दैट 2 4 3 1 आपसे आ रहा है, 2 4 3 1 लोग आपसे अहेड है, जिसमें से यू आर मतलब जनरल कैटेगरी कितने, ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, एंड साथ ही साथ आपकी इक्विवेलेंट रैंक भी आपको पता चल जाएगी इन द ईयर 2019 20 21 22 23 24। भाई तो मैं बताना चाह रहा हूँ बस ये कि यार बहुत मेहनत लगी इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, एंड इसको आप फ्री में अवेल कर सकते हो। कैसे? अगर आप मेरे व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करते हो एट जस्ट ₹199, एक बार दिखाई देता हूँ, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट मारता हूँ, देन लॉग आउट करने के बाद मैं जाता हूँ स्टार्ट 2026 प्रेडिक्शन पे, एंड यहाँ पे आपको कहीं बटन दिख जाएगा अनलॉक फॉर जस्ट ₹199। इतनी सारी चीज़ मिलने वाली है आपको। व्हाट्सएप का आपको प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पे 35 प्लस सीनियर्स बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए एंड आपको गाइड करने के लिए। साइट वैसे तो नीचे आ रहा होगा नाम, पूरी वेबसाइट की लिंक आ रही होगी नीचे या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पे पूरी वेबसाइट की लिंक है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसमें आपको पूरा का पूरा एक्सेस जो भी आप करना चाहो, बिकॉज यार खतरनाक चीज़ें बना के रखी हैं, एंड पिछले साल बहुत सारी चीज़ और बनाई थी जो अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरिट लिस्ट वगैरह आई नहीं है। सो पिछले वाली साल वाली चीज़ें भी इसमें डाल दूंगा, एंड उसमें से भी अगर मुझे कुछ और खतरनाक चीज़ दिखती है बनाने की, सो वो भी ऐड हो जाएगी इसमें। ओके, अपडेट करते आ रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ओके, सो इसमें क्या क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, आपको इस वेबसाइट का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, कॉलेज प्रेडिक्टर मिलेगा आपको, पिछले साल 5 साल के कट ऑफ वगैरह मिल जाएंगे, मेरिट इंसाइट्स मिल जाएगी, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह मिल जाएगा, ये डिमांड पल्स ये तुमने देखा नहीं ना अभी, ये अभी आन दो मेरिट लिस्ट इस साल की, पता चल जाएगा ये चीज़ क्या है। ओके, कॉलेज वगैरह के बारे में मिल जाएगा, डिटेल कंपैरिजन मिल जाएगा। हाँ, कंपैरिजन कॉलेज का कैसे मिलेगा, चलो ठीक है देख लेते हैं हम कॉलेज का कंपैरिजन भी। अगर तुम यहाँ पे जाओगे कंपेयर पे, कंपेयर वन वन वर्सेस वन, इस पे जाओगे अगर, यहाँ पे मान लो तुमने एक कॉलेज डाला या कॉलेज के, चलो कुछ ब्रांच का ही हमें करना है, मान लो एक्रोपोलिस डाला तुमने, यहाँ पे भी तुमने मान लो एक्रोपोलिस ही डाल दिया। आफ्टर दैट फाइट कंपेयर नाउ पे तुमने जब क्लिक करा तो इट विल एनालाइज डेटा, उसके लिए प्रीमियम फीचर लगेगा। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट साइन इन, एंड चलो ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स एकदम सही है मेरे। सो ओके, हाँ, डैशबोर्ड पे तुमको अपडेट भी मिल जाएगी कि यार कब चालू हो गई तुम्हारी काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो गए थे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके तुम्हारे, एंड चॉइसिंग वगैरह कब तक है, सारे के सारे अपडेट्स तुमको इधर मिल जाएंगे। ओके, डैशबोर्ड पे बेसिकली मैं अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी यहाँ पे डाला हुआ है, अगर कुछ अपडेट करना होगा मैं कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो कनेक्ट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, इसको प्रेस कर देना, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, या फिर आप मुझे मैसेज कर पाओगे दैट आयुष प्लीज एड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ स्टेप्स होगा ये कि व्हाट्सएप पे ये कुछ मैसेज आएगा मेरे पास, सो आप उसको भेज सकते हो मुझे, एंड नंबर वगैरह तो दिखेगा वैसे, हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो ऐसा कैसा अगर मेरे पास मैसेज आता है एंड मैं चेक करता हूँ पेमेंट इसने करा है नहीं करा है, देन आई जस्ट ऐड यू इन द प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो एक बार बताना यार, इस टूल को एक्सप्लोर तो करो यार, 199 लग रहा है, और तुम लोग कितनी गलती करने वाले हो ये मुझे पता है। सो 199 लग रहे हैं, तुम आसानी से इसको ले सकते हो, सिर्फ टूल के 199 नहीं, तुमको प्रीमियम एक्सेस मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें तुम गाइडेंस के अंदर अच्छे से, मतलब 35 के ऊपर लोग हैं जो जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पास आउट वगैरह सब कुछ मिला के 35 के ऊपर लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, तो उनका गाइडेंस भी है तुमको मिलते रहेगा पूरे टाइम कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर रहे होगे तो आपको आती जाएगी इन्फॉर्मेशन वगैरह, शेयर करते हैं तो हम ग्रुप में कि ये इसको इसमें ऐसा कर सकते हो, कुछ नया लॉजिक, कुछ तुमसे टिप्स लेनी रहती है, लाइक इस टाइप का अगर तुम करोगे तो किस टाइप से होगा, एंड चीज़ें वगैरह दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने जेई मेंस रैंक एक्चुअली 10,000 डाल के रखी है, इसलिए वो हर स्क्रीन पर 10,000 आ रही थी, सो इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक समझ गए होगे कि किस टाइप से होती है हमारी चॉइस फिलिंग, एंड फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में स्वागत है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अब दूसरों को भी बताओ। आयुष सर है जिसने एक टूल बना के रखा है अच्छा खासा, जो पास करे वो 199 में, जिसमें प्रीमियम एक्सेस मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप का भी, ताकि काउंसलिंग में तुमसे कोई गड़बड़ हो ही ना पाए। ओके, चलो, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।